अस्सलाम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग आपकी इंग्लिश के उत्थान बुक का वर्कशीट 20 करेंगे, जिसमें हम लोग ग्रामर के कुछ सिंपल रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिंपल रूल्स के बारे में जानने से पहले हम लोग पहले पर्सन्स के बारे में जानते हैं। जब भी हम लोग इंग्लिश का ग्रामर पढ़ते हैं या लिखते हैं तो उसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में ध्यान दिया जाता है। फर्स्ट पर्सन जैसे कि मान लीजिए मैं खुद, अगर मैं अपने बारे में या हम लोगों के बारे में कुछ बोल रही हूँ, तो अगर हम लोग सिंगुलर एक आदमी के बारे में बोल रहे हैं, हम लोग खुद के बारे में बोल रहे हैं अगर, तो आई का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर हम लोग अपने बारे में सिंगुलर आदमी के बारे में बोल रहे हैं तो हम लोग फर्स्ट पर्सन माने जाएंगे, हम अपने बारे में बोल रहे हैं। और अगर वो सिंगुलर है तो आई का इस्तेमाल किया जाता है, और अगर वो प्लूरल है तो वी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगर हम लोग किसी और के बारे में बोल रहे हैं, सामने वाले के बारे में, किसी दूसरे आदमी के बारे में बोल रहे हैं, तो वो सेकंड पर्सन हुआ। ठीक है, हम बोल रहे हैं आपके बारे में तो यू का इस्तेमाल होता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, एक इंसान हो चाहे ज़्यादा इंसान हो, तो यू का इस्तेमाल होता है। अगर हम लोग किसी अपने या आपके बारे में छोड़ के, मेरे या तुम्हारे बारे में छोड़ कर किसी तीसरे आदमी के बारे में बात करते हैं तो उसे थर्ड पर्सन माना जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर हम आपको किसी की और लड़के के बारे में बता रहे हैं या लड़की के बारे में बता रहे हैं, तो वो मैं आपको बता रही हूँ किसी और के बारे में, वो हुआ थर्ड पर्सन, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। अगर वो एक है तो ही और शी लिखा जाता है या इट लिखा जाता है, और अगर हम एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं किसी और के बारे में, तो वो दे, उनके लिए दे लिखा जाता है। देखिए, अगर हम अपने बारे में बात कर रहे हैं तो हम फर्स्ट पर्सन हुए, अगर हम आपसे बात कर रहे हैं तो आप सेकंड पर्सन, और अगर हम किसी तीसरे आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हुआ थर्ड पर्सन। तो उसी का सिंगुलर या प्लूरल के हिसाब से देख के ये जो वर्ड्स है वो बैठाए जाते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो आई और वी उनकी जगह पे इस्तेमाल होता है, यू सेकंड पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, और ही और शी और दे थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, आइए हम लोग टेंस के बारे में बात करते हैं। टेंस को देखें, यहाँ पे दो हिस्सों में बांटा गया है। किसी भी टेंस को दो हिस्सों में बांटा जाता है। टेंस मतलब क्या, देखिए, टेंस इज अ वर्ब मेथड यूज टू इंडिकेट टाइम और स्टेट ऑफ एक्शन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया कि टेंस एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए हम लोग कौन सा काम किस वक्त में हुआ है उसके बारे में बताते हैं, समय के बारे में, वक्त के बारे में बताता है। ठीक है, उसको बोला जाएगा टेंस। तो टेंस को दो हिस्सों में बांटा गया, एक हुआ प्रेजेंट टेंस, एक हुआ पास्ट टेंस। प्रेजेंट मतलब तो आपको पता है, अभी का समय में अगर कुछ काम हो रहा है तो वो प्रेजेंट टेंस के अंदर आया, और ऐसा कोई काम जो पहले हो चुका है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो वो पास्ट टेंस के अंदर में आया। टेंस मतलब ऐसे वर्ड्स जो आपको उस काम के बारे में, उस वर्ब के बारे में, उसके समय के बारे में बताते हैं। ठीक है, वो जो काम है वो कौन से टाइम पे हुआ है, प्रेजेंट में है कि पास्ट में है, उसके बारे में बताते हैं, उनको टेंस माना जाएगा। और टेंस को यहाँ पे इस आपके वर्कशीट में दो हिस्सों में दिखाया गया है, एक प्रेजेंट है एक पास्ट है। तो चलिए फिर प्रेजेंट और पास्ट टेंस को देखिए चार हिस्सों में बांटा गया है, सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट, परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ठीक है, ये जो चार ऑप्शन है ये दोनों में लगते हैं। अगर प्रेजेंट टाइम पे है तो प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा या सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा, उसके बाद प्रोग्रेसिव है तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। वैसे पास्ट सिंपल, सिंपल पास्ट, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, ये जो चार ऑप्शंस हैं ये आपका इन दोनों में इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए हम पहले सिंपल प्रेजेंट को आज समझेंगे हम लोग। ये जो पहला ऑप्शन है, ठीक है, तो प्रेजेंट का सिंपल टेंस कैसा होता है वो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, देखिए, ए टेंस ऑफ अ वर्ब दैट एक्सप्रेसेस एक्शंस इन द प्रेजेंट टाइम, हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ और साइंटिफिक ट्रूथ। ऐसे टेंस या ऐसा वर्ब, ठीक है, जो काम के बारे में, उसका एक्शन के बारे में बताता है कि वो काम कैसा है। ऐसे टेंस, ऐसे अल्फाज, ऐसे वर्ड जो आपको वर्ब के बारे में, वो काम कैसा है उसके बारे में बताता है। प्रेजेंट सिंपल किसको बोला जाएगा, जो कि ऐसे एग्जाम्पल जैसे आप समझ लीजिए कि हैबिचुअल एक्शंस, ऐसे काम जो हम लोग डेली करते हैं, ठीक है ना, और यूनिवर्सल ट्रूथ, ऐसे काम जो डेली हो रहे हैं, पूरी दुनिया में हो रहे हैं, सबको पता है, सबने उसको माना हुआ है। ऐसे ट्रूथ एक और है साइंटिफिक ट्रूथ, ऐसे ट्रूथ जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है और ये चेंज नहीं होते, ये हमेशा से शुरू से ऐसे ही चलते आ रहे हैं, इनको माना गया है और ये हमेशा डेली ऐसे ही होने वाले। जैसे कि मान लीजिए सूरज पूरब से उगता है, तो सूरज पूरब से उगना जो है वो शुरू से होता आ रहा है, अभी भी होता है और आगे भी होता रहेगा। तो ये हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस, ऐसे वर्ब जो कि आपको इन तीन ऑप्शंस के बेसिस पे
बताया जाता है, जो कि हैबिचुअल है, जो कि आदत, जो कि डेली होने का आदत बना हुआ है। जैसे कि कुछ लोग हैं जो डेली सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ लोग हैं जो डेली सुबह उठ के चाय पीते हैं, ये उनकी आदत है, वो ये काम वो डेली करते हैं। डेली हम लोग ब्रश करते हैं, सुबह उठते डेली ब्रश करते हैं, स्कूल जाते हैं, तो ये सब एक्शंस हुए हैबिचुअल, हैबिट में आए हुए, ठीक है। जो कि हैबिचुअल मतलब क्या हुआ है, जो हमारी आदत बनी हुई, हमारी हैबिट बनी हुई। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब कि ऐसे ट्रूथ जो कि पूरी दुनिया में है और सबने माना है और वैसे ही वो काम होता आ रहा है। उसके बाद साइंटिफिक, जो कि साइंटिस्टों ने माना है और वो साइंटिफिक तौर पे वो प्रूवन है, साबित किए गए हैं और वो काम भी वैसे ही होता आ रहा है। ऐसे जो सेंटेंस होते हैं तो उनको सिंपल प्रेजेंट में के अंडर रखा जाएगा। जैसे कि देखिए इसका एग्जांपल आप देख लीजिए, यहाँ दिया गया, इसको पहचानने का, इसको आइडेंटिफाई करने का क्या रूल है। एस प्लस वी प्लस अदर वर्ड। एस मतलब कि सब्जेक्ट, बी मतलब कि वर्ब, अदर वर्ड मतलब कि उसके वो जो सेंटेंस हम लोग लिखे उसके बाकी के वर्ड्स। सब्जेक्ट मतलब कि जो आदमी काम कर रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं बोलूँगी कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पे मैं क्या हुई, मैं हुई सब्जेक्ट, ठीक है ना। मैं ये काम कर रही हूँ और काम कौन सा हो रहा है, वीडियो बनाने का, तो वो हुआ वर्ब, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब और उसके बाद जो हुआ, जो बाकी वर्ड बच गए। तो इसके मान लीजिए आई रीड माई बुक, तो आई मतलब क्या, मैं, रीड मतलब पढ़ना, माई बुक मतलब बुक पढ़ती हूँ, ठीक है। आई रीड माई बुक, मैं अपनी बुक पढ़ती हूँ। तो यहाँ आई हो गया सब्जेक्ट और रीड हो गया वर्ब। रीडिंग मतलब क्या, ये काम है, पढ़ाई करना क्या, ये काम है, तो ये हो गया वर्ब और ये हो गए बाकी वर्ड्स। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद में वर्ब आता है वो सारे सिंपल प्रेजेंट के अंडर माने जाएंगे। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट के जस्ट बाद में, उसके जस्ट बाद वर्ब आता है, वो सब सिंपल प्रेजेंट के अंडर माने जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए राम प्लेज फुटबॉल, तो राम क्या हो गया, राम फुटबॉल खेलता है, तो राम हो गया खेलने वाला, काम करने वाला सब्जेक्ट, और प्लेज हो गया खेलना, काम, मतलब कि राम खेल रहा है, तो राम हो गया सब्जेक्ट और वर्ब हो गया खेलना, काम, क्या खेल रहा है, तो फुटबॉल खेल रहा है। तो यहाँ भी सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आया, काम आया, करने वाले के तुरंत बाद आ रहा है कि कौन सा काम हो रहा है, तो यहाँ है राम, राम क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो ऐसे वर्ड्स जिसके सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आता है वो सब सिंपल प्रेजेंट के अंदर माने जाएंगे। यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दिए गए हैं, जैसे कि मैंने अभी आप लोग को बताया था। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब क्या, अ ट्रूथ विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड, ऐसे ट्रूथ जो कि पूरी दुनिया में साबित हो चुके हैं और सब लोग उनको मानते हैं, वो काम शुरू से वैसे ही होता आ रहा है। जैसे कि देख रही, मान लीजिए द मून शाइन्स एट नाइट, मतलब कि द मून शाइन्स एट नाइट, चाँद जो है वो रात को निकलता है या रात को चमकता है, तो ये तो सबको पता है, ये शुरू से ऐसा ही हो रहा है, चाँद जो है वो रात को ही निकलता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, मतलब सूरज जो है वो पूरब से ही निकलता है, सूरज जो है वो पूरब से ही निकलता है, वो किसी और दिशा से नहीं निकलता। तो ये सब जो काम है, ये सब जो एक्टिविटीज़ है, ये ऐसे ही हो रही हैं और ये हमेशा ऐसे ही होती रहेंगी। इनको बोला जाएगा यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। उसके बाद है साइंटिफिक ट्रूथ, ट्रूथ विच इज़ साइंटिफिकली प्रूवन और एक्सेप्टेड। ऐसे ट्रूथ, ऐसी बातें जो कि साइंटिस्टों या साइंस के ज़रिए साबित की गई हैं और वो काम वैसे ही होता है। जैसे कि मान लीजिए इसका एग्जांपल, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर मतलब क्या हुआ कि तेल जो है वो पानी के ऊपर तैरता है, ये साइंस के ज़रिए साबित किया गया है और ये काम सही है, ये ऐसे ही होता है, ठीक है। पानी के ऊपर तेल तैरता है, वो हमेशा वैसे ही होगा। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस में जब गर्म होता है, उतने टेम्परेचर तक जब वो गर्म होता है तो वो खौलने लग जाता है। ये सब साइंटिफिक ट्रुथ हैं, ठीक है ना, जो कि साइंस के दांव के ज़रिए साबित किए गए हैं, ठीक है। ये हो गया साइंटिफिक ट्रूथ। उसके बाद है हैबिचुअल एक्शन। मैंने आपको बताया था ऐसे काम जो कि आदत बने हुए, जो हमेशा डेली हम लोग सेम टाइम पे सेम तरह से करते हैं। जैसे कि एन एक्शन विच इज़ डन ऑफन, ऐसा काम जो कि डेली रेगुलरली किया जाता है। हाँ, जैसे कि इसका एग्जांपल मान लीजिए, ही वॉक्स टू स्कूल एवरी डे। यहाँ थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है कि वो लड़का जो है वो डेली स्कूल चलकर जाता है, तो ये क्या है, वो ये उसका डेली का आदत है, वो डेली चलकर जाता है, तो ये हुआ हैबिचुअल एक्शन। ऐसे बातें जिसमें कि आदत के बारे में बताई जा रही हो, जो जिससे समझ में आ रहा है कि हाँ ये उसकी आदत है, ये डेली ऐसे ही होता है, ये हुआ हैबिचुअल एक्शन। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब कि पूरी दुनिया के लिए ऐसा काम जो पूरी दुनिया के लिए होता है और हमेशा से होता आ रहा है, आगे भी वैसा होता रहेगा, ठीक है। उसके बाद साइंटिफिक ट्रूथ मतलब कि ऐसे काम जो साइंसदानों के ज़रिए साबित किए गए हैं और वो वैसे ही होते हैं, हमेशा वैसे ही होते रहेंगी। और हैबिचुअल एक्शन मतलब कि ऐसे काम जो हम लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डेली करते हैं एक आदत की तरह से, ठीक है ना, वो कभी चेंज नहीं होता। ये हुआ 3 तरह के आपके ट्रूथ जो कि अप्लाई होते हैं
सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं। अब इसके रिलेटेड देखिए एक एक्टिविटी है, इसको हम लोग करेंगे। यहाँ क्या बोला गया है कि आपको ये बॉक्सेस में जो वर्ड्स दिए गए इनको यहाँ पे सही जगह पे फिल करना है। तो सबसे पहले है माई मम डैश डिलीशियस फूड। माई मम, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो थर्ड पर्सन है वो अगर सिंगुलर है तो उसका जो वर्ब रहेगा, उसका जो एक्शन वर्ड रहेगा, जो काम हो रहा है वो एस या ई एस के साथ लगाया जाता है। तो यहाँ पे माई मम, यहाँ पे मेरी मम्मी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो क्या, वो अकेली, वो सिंगुलर है, तो यहाँ पे हो जाएगा कुक्स। माई मम कुक्स डिलीशियस फूड। अगर यहाँ पे किसी एक ग्रुप के बारे में बात हो रही होती, एक से ज़्यादा इंसानों के बारे में बात हो रही थी, तो यहाँ पे एस नहीं लगता, सिर्फ कुक रहता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में बात हो रही है, मम्मी के बारे में बात हो रही है जो कि अकेली हैं, एक ही मम्मी के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे उनके वर्ब के साथ एस लगाया गया। यहाँ पे देखिए क्या है, रिवर्स डैश टूवर्ड द ओशियन। यहाँ बोला गया कि जो नदियाँ होती हैं वो ओशियंस की तरफ बहती हैं, ठीक है। तो ये सारी नदियों के बारे में बात हो रही है, देखिए रिवर्स लिखा हुआ, मतलब कि बहुत सारी नदियों के बारे में बोला गया। तो इसका जो एक्शन वर्ड है वो सिंगुलर हो जाएगा, तो हो जाएगा फ्लो, ठीक है। उसमें एस या ई एस नहीं लगेगा क्योंकि ये बहुत सारी, या जो थर्ड पर्सन के बारे में जो बात हो, जो तीसरे के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो बहुत सारे हैं, तो उनका जो एक्शन वर्ड है वो एस या ई एस नहीं लगाया जाएगा उसमें। उसके बाद है राहुल डैश हिज टूथ रेगुलरली। यहाँ हम लोग थर्ड पर्सन के बारे में बात करें लेकिन वो सिंगुलर है, तो उसका क्या हो जाएगा, उसका जो एक्शन वर्ड है उसमें एस या ई एस लगेगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि राहुल डैश हिज टूथ रेगुलरली। राहुल जो है अपने दांत को डेली डैश करता है, तो हम लोग दांत को डेली क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। तो यहाँ देखिए ब्रश है, लेकिन क्योंकि ये सिंगुलर है राहुल, तो यहाँ पे ब्रशेस हो जाएगा, ठीक है, ई एस लग जाएगा। थर्ड पर्सन जहाँ पे सिंगुलर होता है वहाँ पे उसके वर्ब के साथ ई एस लगाया जाता है, और थर्ड पर्सन अगर प्लूरल है तो उसके वर्ब के साथ कुछ भी नहीं लगता, वो जो एक्चुअल जो वर्ड है वही रहेगा। उसके बाद है दे डैश टू प्ले फुटबॉल। मतलब कि दे मतलब थर्ड पर्सन के बारे में बात हुई, ठीक है ना, हम लोग किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये दे मतलब कि बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रही है ना। वो डैश दे डैश टू प्ले फुटबॉल, मतलब कि वो लोग फुटबॉल खेलना डैश करते हैं। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है जो कि एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पे हो जाएगा लव। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है ना, आपका ऑप्शन में दिया गया लव, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लव। दे लव टू प्ले फुटबॉल, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर थर्ड पर्सन जो है वो प्लूरल है, ठीक है ना। थर्ड पर्सन जो है वो एक से ज़्यादा है, तो इसका जो एक्शन वर्ड है, जो वर्ब है, उसमें एस या ई एस नहीं लगाया गया। संजू डैश सॉन्ग्स। यहाँ पे देखिए हम लोग संजू के बारे में बात करें, संजू मतलब थर्ड पर्सन हो गई, ठीक है ना, दो लोग बात करें संजू के बारे में, तो वो थर्ड पर्सन हो गई और वो अकेली है, एकलौती के बारे में बात हो रहा है ना, जो सिंगुलर है उसके बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा सिंग्स, इसका वर्ब में एस लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर है, ठीक है। ये हो गया आपका एक्टिविटी ख़त्म। उसके बाद देखिए ये यहाँ पे एक्टिविटी 2, यहाँ पे क्या दिया गया है कि आपके दो ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन जो है वो टिक करके यहाँ पे लिखना है। तो चलिए हम पहले देखते हैं क्या है। माई सिस्टर डैश टू बुक लाउडली। माई सिस्टर डैश टू बुक लाउडली मतलब कि मेरी जो बहन है वो बुक को डैश करती है। यहाँ रीड है और रीड्स दिया गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, माई सिस्टर, लोग थर्ड पर्सन के बारे में बात करें लेकिन वो सिंगुलर है, ये मेरी बहन, एक ही बहन के बारे में बात हो रही, तो इसका जो एक्शन वर्ड है वो एस के साथ आएगा, एस लगा हुआ रहेगा उसमें, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फार्मर्स डैश टू हिज फील्ड हैप्पीली। फार्मर्स, यहाँ पे जितने भी फार्मर्स के बारे में बात हो रही है ना, जितने भी खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, किसान हैं, वो लोग अपने फील्ड में हैप्पीली जाते हैं। यहाँ पे गोज़ है और गोज़ है, तो क्योंकि ये फार्मर्स है, यहाँ पे एस लगा हुआ, ये प्लूरल है, तो ये जो है सिंगुलर आएगा। यहाँ पे जो एक्चुअल वर्ड है वो रहेगा, एस या ई एस लगा हुआ नहीं रहेगा। उसके बाद आवर इंग्लिश टीचर डैश अस ग्रामर इन सिंपल मैनर। यहाँ हमारे जो इंग्लिश टीचर है वो हमें पढ़ाते हैं ग्रामर सिंपल मैनर में। यहाँ पे टीचर और टीचर्स है क्योंकि ये आवर इंग्लिश टीचर मतलब कि ये सिंगुलर पर्सन है, ठीक है, ये एक पर्सन के बारे में बात हो रही है कि हमारे जो इंग्लिश टीचर है वो हम लोग को ऐसा पढ़ाते हैं। तो अगर पर्सन एक है, सिंगुलर है थर्ड पर्सन, तो क्या हो जाएगा, उसका वर्ब एस या ई एस के साथ लगेगा, तो टीचर्स हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद काउज डैश अस मिल्क मतलब कि काउज, यहाँ पे थर्ड पर्सन प्लूरल है, यहाँ पे सभी गायों के बारे में बात हो रही है, तो अगर थर्ड पर्सन प्लूरल है तो सिंगुलर आएगा इसका एक्शन, एस या एस लगा हुआ नहीं रहेगा। उसके बाद यश डैश ट्रुथ, यहाँ पे यश के बारे में बात हो रही है, यश थर्ड पर्सन है, उसके बारे में बात हो रही है, लेकिन वो सिंगुलर है। यहाँ पे एक ही लड़के के बारे में बात हो रही है जिसका नाम यश है, तो इसका क्या हो जाएगा, अगर जैसे मैंने बताया थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है वो अगर सिंगुलर है तो उसका एक्शन वर्ड जो है वो एस या ई एस लगा हुआ आता है, तो यहाँ हो जाएगा टेल्स।
यश टेल्स ट्रुथ। ठीक है ना, ये हो गया ख़त्म आपका एक्टिविटी। ये आपको होमवर्क है, ये इसमें आपको वैसे ही करना है। ये 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको उसका सही ऑप्शन उसके सब्जेक्ट के हिसाब से आपको भरना है। अगर सब्जेक्ट आपको थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो आप उसको एस या ई एस लगा के रखेंगे। और अगर प्लूरल के बारे में बात हो रही है, एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है, तो वो जो एक्चुअल वर्ड है वही लगेगा, उसके भर में एस या ई एस नहीं लगेगा। तो ये आप लोग खुद करेंगे। इसका वीडियो हम आप लोग को भेज देंगे। उम्मीद है आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। ये सारे नोट्स का वीडियो मैं आपको भेज दूँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।